भैया। हरिओम हरिओम। ऑल थैंक्स इन के वन, अलावा ऑल इन थैंक्स, वन। पता नहीं भैया ऑल इन वन अगर आपको दिख रहा होगा या आपने शायद ऐसा बनाना होगा आगे, वो आप ही जानते हैं। मुझे तो यही लगता है कि बस इसमें आपने बोला था कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, गुरु की ये कि उन्होंने चुन लिया। मुझे सच में यही लगता है कि आपने चुन लिया मुझे, तो अब आप क्या करवाते जा रहे हो, मुझे खुद ही हैरानी होती है। मेरे को याद है वो वाला दिन भी, जब आप साहिबाबाद आए थे आप एक बार, और आपने मुझे बोला था कि तुम 1-1.5 घंटा निकाल के हमारे लिए वाणियां लिख दोगी। भैया उस टाइम पे ना मेरे को वैसे सर्वाइकल का पेन रहता था, और इतना सर्वाइकल पेन होता था कि मतलब चक्कर भी आ जाते थे, और मैं दवाइयां भी लेती थी। मन तो 1 सेकंड को हुआ था जब आपने बोला कि वाणियां लिख दोगी, लेकिन मेरे को बड़ा बस अच्छा लगा कि आपने बोला भी, और शौक भी आपकी कृपा से शुरू से ही था वाणियां लिखने का। लेकिन भैया सच में बता रही हूँ, उस दिन के बाद एक दिन भी मैंने सर्वाइकल की ना दवाई खाई, ना मैं डॉक्टर के गई, ना मुझे सर्वाइकल पेन हुआ कभी भी। सबसे बड़ी बात तो ये हुई। फिर उसके बाद मेरे को करुणा दीदी ने बोला कि आप अपनी एक टीम बनाओ राइटिंग वाली। मुझे नहीं पता था कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने थोड़ा थोड़ा गाइड किया, तो उनके हिसाब से फिर 2 4 5 7 मेंबर्स जो भी बने वो बने। फिर आगे उन्होंने और गाइड किया, अच्छा आप इनसे भी बात करो, इनसे भी बात करो। ऐसे करके तो मुझे बात करना सिखाया गया। फिर उसके बाद टाइपिंग की बात भी जब आई, तो कविता दीदी ने मेरे को सबसे पहले बोला था कि क्या आप टाइपिंग जानते हो। मैंने कहा नहीं दीदी जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक दीदी ये कह के ना आगे निकल गए। फिर थोड़ा सा ही आगे निकले थे, मैंने कहा नहीं दीदी आता तो नहीं है, लेकिन मैं सीख लूंगी। पता नहीं कौन कहलवा गया ये, आपने ही अंदर से कहलवा दिया होगा, मुझे नहीं पता कैसे हो गया ये। और फिर टाइपिंग सीखने का काम भी तो दीदी ने खुद ही मुझे टाइपिंग सिखाई। 15 दिन उन्होंने मेरे साथ खूब अच्छे से मेहनत करी, उन्होंने टाइपिंग सिखाई मुझे। फिर आगे इन्होंने मुझे गाइड किया कि अब आप अपने टाइपिंग के मेंबर्स बनाओ। फिर टाइपिंग के मेंबर्स भी इनकी गाइडेंस में बने, सब कुछ ऐसे होता चला गया। फिर जो टीम वर्क है, अब अपना जो टाइम मतलब है, मेरा बड़ा मन था कि सबसे बात हो आपकी, लेकिन टाइम की वजह से शायद बात तो नहीं हो पाएगी। पर फिर भी ऐसे स्नेह भाभी हैं इसमें साहिबाबाद से, जो उनका भी ऐसे ही है कि जैसे दीदी कह रहे हैं ना कि अभी हमने कभी एक दिन में मांगी तो भाई रिटन भी हो गया, टाइपिंग भी हो गया, चेकिंग भी हो गया। ये एक जने से तो सच में पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्नेह भाभी जो है वो ऐसे ही है कि उनको मैंने कभी भी बोला ना कि वाणी दे दो मुझसे, मेरे को हमें ना ये वाली वाणी ऐसे एक दिन में टाइप करके पूरी देनी है, तो उन्होंने भी कभी नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं दे सकती। और उन्होंने भी तभी मतलब हामी भरती तो इन बेस में मैं यस भी कर पाती थी ना। फिर ऐसी निधि भी एक थी, चाहे वो अपने शरीर की वजह से ज्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, लेकिन चाहे वो 10 मिनट की करके देती थी, पर हेल्प तो एक मिलती है हर एक से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी भी, जैसे राइटिंग के भी मेंबर सब दीदी लोग ही बताते हैं कि आप इनसे भी बात करके देखो, ऐसे भी। क्योंकि मिलता तो मुझे ही, अगर मैं किसी से भी जुड़ती हूँ तो प्यार मुझे ही मिलता है सबका। तभी ऐसे लगता है कि गुरु जो भी सेवा देते हैं ना, उनमें उनका प्यार तो है ही है। हमें जो आपकी वाणियों से सीखने के लिए मिलता है, वो हर पल मुझे, हर लाइन पे मुझे सीखने के लिए मिलता है। हर पल मुझे महसूस हो रहा है कि अरे ये भी बात है, अरे इसका ये एंगल भी है, अरे इसका ये एंगल भी है। चाहे कितनी कितनी बार हमने एक एक लाइन सुनी होती है, लेकिन ये वाली जो चीज वाणी लिखने, पढ़ने और टाइपिंग से मिलती है ना, वो तो अमेजिंग है। मतलब उसका मुझे कुछ थोड़ी समझ नहीं आता कि इतना मिलता है, इतना मिलता है कि जितना भी कहूँ उतना कम है। फिर उसके बाद जो मेंबर्स बाकी और भी हैं, ऐसे गुंजन जी हैं इंदिरापुरम से, मृदला दीदी हैं, उनका मुझे बड़ा थैंक्स लगता है मृदला दीदी का भी, कि वो देखा जाए तो इतनी बड़ी भी हैं एज में भी, और वैसे भी हमसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे कहने पे भी है, चाहे उन्हें पता है कि गुरु का काम है, बट फिर भी अगर मेरे कहने से भी वो कर पाती है इतना, तो ये बाकी सबके लिए भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मतलब आदर्श भी है। हम्म। बाकी बिल्कुल भी ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। जो लोग भी हमारे सहयोगी हैं, जो लोग भी हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, सच में हमें सबका थैंकफुल होना भी चाहिए। और सबका ये गुण ही है, सबका बड़प्पन है, सबका निमाणापन है कि वो लोग हमारा कहना मान के काम कर रहे हैं। मृदुला आंटी चाहे सत्संग सुनाते हैं सबको, लेकिन इतने बड़े होके भी, आप लोग तो बच्चे हो उनके आगे, फिर भी वो अपने को नीवा करके आपके कहने से सेवा में पार्ट लेते हैं। ये उनका प्यार ही तो है। गुरु के प्रति भी प्यार है, आपके प्रति भी प्यार है। सच में सब लोगों का ही बहुत थैंक्स है। घर गृहस्थी वाले सब लोग हैं, समय निकाल के काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है। देखो कहना बहुत आसान होता है, लेकिन घर में बैठे हुए टाइम डिवोट करना और भी मुश्किल होता है। आप सत्संग के लिए निकल गए 2 घंटे, चलो कोई पीछे कुछ कहने वाला नहीं,
या बोलेंगे पीछे बोलेंगे, लेकिन आप वहीं बैठे हो और सबके बीच में बैठे हुए आपको इतना सब काम करना है, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। तो अच्छा है, आपकी भी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपसे बात करके अच्छा लग रहा था। आपको सबके लिए रिगार्ड है, सबके लिए प्यार है, सबके शुक्राने हैं आपके मन में, ये भी बहुत अच्छा गुण है। एक सबको बांध के चलो, सबको साथ लेके चलो, सबको प्यार करके चलो। मैगजीन के काम का तो देखो एक बहाना है, लेकिन इसी बहाने हम सब एक दूसरे से प्यार कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, एक दूसरे का दुख सुख समझ पाते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर पाते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। क्योंकि बात चाहे मैगजीन के काम के बहाने से करो, फिर किसी को दिक्कत है कोई बात कर ही लेता है, किसी को कहीं कोई अड़चन आ रही है वो अपनी बता ही देता है। तो ये सब मिलके जो एक टीम वर्क है, ये बहुत अच्छा है। वेरी गुड, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू बेटे।